अभी आया है धुरंधर का टीजर। और मैं यूजुअली ना कोई भी मूवी का टीजर या ट्रेलर ऐसे नहीं देखता हूँ कि अनाउंस करते हैं ना पहले कि 12 बजे 12:10 में आएगा या फिर 10 बजे कल सुबह आने वाली है टीजर। तो मुझे ना एक्चुअली इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। मैं सोशल मीडिया पे इतना देखते नहीं रहता हूँ। हालांकि मैं जितने भी स्टूडियोज़ हैं, जितने भी प्रोडक्शन हाउस हैं, उनके पेज को फॉलो करके रखता हूँ, बट उतना ध्यान नहीं देता हूँ। मूवीज़ में इंटरेस्टेड रहता है, लेकिन कौन 10 बजे आ रहा है टीजर, मैं 10 बजे ना देख करके 12 बजे देखूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि धुरंधर मुझे इतनी पसंद आई थी, इन रिसेंट टाइम मैं धुरंधर को थिएटर में जाकर के सिर्फ 3 बार देखा हूँ। नेटफ्लिक्स पे आने के बाद मैंने कल देखा उसे, तो मतलब हाफ देखा, हाफ बचा हुआ है वैसे करके। तो ये एक ऐसी मूवी थी जिसके लिए, इसके सेकंड पार्ट के लिए वेट कर रहा था। और ये ऐसी मूवी नहीं थी जो फर्स्ट पार्ट आई है वो पूरी कंप्लीट है और क्योंकि वो सक्सेस हो गई इसलिए उसके सेकंड पार्ट को अनाउंस किया गया। नहीं, ये मूवी एक 7 घंटे की पूरी मूवी थी। डायरेक्टर को लगा कि मुझे इसमें से कुछ भी कट करने लायक नहीं लग रहा है, इसलिए उसके 2 भाग में उसे बना करके उसे 2 पार्ट में रिलीज किया गया और बहुत ही जल्द उसे लाया जाने वाला था, जो कि उन्होंने फर्स्ट मूवी के एंड में ही बता दिया था कि ये 19 मार्च को मूवी आ रही है। और एज प्रॉमिस्ड उन्होंने इसका टीजर ड्रॉप कर दिया और उसमें भी बड़े बड़े शब्दों में बता दिया कि 19 मार्च 2026 को मैं तो आ रहा हूँ। बहुत सारी बातें हैं इसके बारे में करने के लिए। सबसे पहले मैंने कल देखा कि कल 12:12 में करीब ये टीजर आ रहा था, तो मैं वेट किया हूँ। करीब 12:10 पे जियो स्टूडियोज़ के यूट्यूब चैनल पे गया और वेट करा था। तब तक मैं धुरंधर का जो फर्स्ट पार्ट था उसका ट्रेलर देखने लगा और मैं नोटिस कर रहा था कि बहुत सारे सीन्स थे जो कि मैंने मूवी में देखे ही नहीं थे। आप लोग भी आई एम श्योर नोटिस किए होंगे कि बहुत सारे सीन, जैसे रणवीर सिंह जो वो एक सिक्कड़ को हाथ में बांध करके आग को गोला को घुमाते हैं, वो सीन जो जिससे पहला ट्रेलर एंड होता है। हालांकि ये जो टीजर है ये भी लगभग उसी से स्टार्ट होता है। तो ऐसे बहुत सारे सीन्स थे ट्रेलर में जो फर्स्ट पार्ट के ट्रेलर में थे, वो सेकंड पार्ट के टीजर में भी आपको दिखते हैं। दैट मीन्स कि ये सेकंड पार्ट की मूवी में होने वाला है। और इससे आप लोग क्या नोटिस किए हो कि डायरेक्टर सच में जब तक वो टीजर ट्रेलर लाए थे तब तक भी मतलब उनको लग रहा था कि कट्स लगा करके ही रिलीज कर दो, लेकिन फिर उन्हें लगा कि अच्छा कंटेंट बनाया हो। मैं जितने भी 7 घंटे की मूवी शूट किया हूँ वो सच में पूरा का पूरा देखने लायक है और कट किया, और वही साबित भी हुआ। ऑडियंस ने बहुत भर भर के प्यार दिया। लगभग 900 करोड़ मूवी ये कमाने वाली हिंदी में नेट कलेक्शन, बाकी ओवरसीज में लगभग 1200-1300 करोड़ मिला करके हो गया है। तो आप समझ सकते हो कि डायरेक्टर का जो मन था वो आप समझ सकते हो। टीजर और ट्रेलर जो फर्स्ट पार्ट आया था वहां तक वो ऐसा सोच के नहीं रखे थे कि सेकंड पार्ट आएगा, और फिर लगा कि नहीं आधा आधा करके दोनों को रिलीज करते हैं। ऑब्वियसली प्रॉफिट भी होगा ज़्यादा, ये अलग बात है, लेकिन उस तरह के कंटेंट भी तो दोगे ना। वो जो कट नहीं लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कई मूवीज ऐसी बनती है, हर मूवीज के साथ ऐसा होता है कि 4 से 5 घंटे की उनके पास रील्स होती हैं, उसको फिर कट करके मूवी 3 घंटे 2.5 घंटे की जाती है। डेट मीन्स वो पार्ट देखने लायक नहीं था या फिर उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहता है, इसलिए उसे डायरेक्टर एडिटर उसे कट करके छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। मैं 3 घंटे जो भी मूवी थी, 3 घंटे 3.5 घंटे को बिल्कुल थिएटर में देखा और 3 बार जा करके देखा, और तब भी मन नहीं भरा था। एक बार और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ देखने के लिए जाने के लिए सोच रहा था। तो ये था धुरंधर के बारे में, धुरंधर 1 के बारे में। अब धुरंधर 2 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले उन लोगों ने मूवी के साथ अनाउंस कर दिया कि मैं 19 मार्च 2026 को आ रहा हूँ, और आज उसका टीजर ड्रॉप कर दिया गया है। और उसमें बड़े बड़े शब्दों में, देखिए ट्रेलर में कोई डायलॉग नहीं है, विदाउट एनी डायलॉग है, बस लास्ट में एक डायलॉग है, उसके बारे में बात करूंगा क्यों है वो। तो पूरी मूवी में कोई टीजर में कोई डायलॉग नहीं है, और डायलॉग देने की जरूरत भी क्या है। जब धुरंधर 1 आई थी तो इसकी 0 हाइप थी, इनफैक्ट निगेटिव उसकी हाइप थी कि मतलब निगेटिव हाइप नहीं कर सकते क्योंकि मूवी के बारे में निगेटिव बातें ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि रणवीर सिंह स्टेज पे कुछ ऐसी बातें बोल गए थे जो कि ऑडियंस को पसंद नहीं आया था। बट हाइप तो बिल्कुल भी नहीं थी, और मूवी स्टार्ट भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लेती कि 50 करोड़ 60 करोड़ 100 करोड़ फर्स्ट डे कमाती है, मात्र 28 से 30 करोड़ कमाती है। और वो मूवी जाकर के हिंदी में सबसे ज़्यादा मूवी कलेक्शन करने वाली बनती है धुरंधर। तो समझ सकते हो कंटेंट अगर अच्छा रहेगा तो वो लॉन्ग टर्म में जाकर के आपको कलेक्शन देता है। तो विदाउट एनी हाइप धुरंधर 1 इतनी कमाती है, तो धुरंधर 2 के लिए सच में हाइप है। लोग वेट कर रहे थे। तो अब जो इतने लोग जो भर भर के थिएटर में गए हैं, सबसे बड़ी हिंदी मूवी बनी है, तो वो सारे लोग जो देखे इतने लोग जाकर के जो मूवी देखे हैं वो तो इंतजार कर रहे होंगे सेकंड पार्ट में क्या होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही आधा पे स्टोरी छोड़ दिया गया है। अब यहाँ पे जसकीरत सिंह रानी यानी रणवीर सिंह का कैरेक्टर के फ्लैशबैक्स दिखाए जाएंगे, और साथ में उसके जो अभी करेंट सिचुएशन, क्योंकि अब वो वहाँ पे थोड़ा सा स्टेब्लिश हो गया है पाकिस्तान में जाकर के, तो वो सारी चीज़ें भी दिखा गया। और मैंने टीजर में नोटिस किया
कि साथ में फ्लैशबैक्स दिखाए जा रहे हैं रणवीर सिंह के, जसकीरत सिंह रांगी का जो कैरेक्टर बनने वाला है, या फिर हमजा का कैरेक्टर जो भी आप बोल लो, और वो भी काफ़ी ब्रूटल है। टीजर में देखोगे आप, जितनी भी आप समझ जाओगे कि किस तरह के, जब वो फ्लैशबैक्स, आई थिंक ऐसे होगा कि वो फ्लैशबैक्स दिखाएंगे और दिखाएंगे कि कितना ज़्यादा ब्रूटल वो कैरेक्टर है और फिर क्या वो हालत करने वाला है। जो वो धुरंधर 1 में आप जो देखे हो ना सीन्स, जैसे 26/11 के टाइम पे जो सीन्स दिखाया गया था, सच में थिएटर में देख करके बिल्कुल मैं सुन रह गया था, या फिर अभी भी रील्स में आ जाते हैं वो सारी सीन्स, तो उस समय वहाँ पे हंसना पड़ रहा था, फिर भी उनके चेहरे पे बिल्कुल वो दिखता है कि वो किस तरह का प्रेशर फील कर रहे हैं, फिर किस तरह का फीलिंग आ रहा है उस समय। अब वो कैरेक्टर का फ्लैशबैक दिखाया जाएगा कि उसका कैरेक्टर कितना ब्रूटल है और वो अब क्या करने वाला है उन सारे कैरेक्टर्स के साथ जो भी निगेटिव पार्ट में प्ले किए होंगे मूवी में। ऑब्वियसली एक बैड न्यूज आपको दे दूं, और मुझे सच बताऊं तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। मुझे अक्षय खन्ना का फर्स्ट पार्ट में कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद आया था, जो उन्होंने रहमान डकैत का रोल प्ले किया था, सच में बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले किया था। बट सेकंड पार्ट में उनका कोई भी एक सीन नहीं है, डेट मीन्स मोस्ट प्रोबेबली नहीं होने वाला, और मुझे नहीं लगता आदित्य ऐसा कुछ करेंगे, बशर्ते वो फर्स्ट पार्ट में ही कुछ ऐसा शूट कर लिया फ्लैशबैक्स वगैरह, तो अलग बात है। मुझे नहीं लगता है कि वो बस क्योंकि अक्षय खन्ना का सीन जो है इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ है इसलिए वो डाल देंगे, मुझे नहीं लगता। और बहुत ही विजनरी डायरेक्टर मुझे लगते हैं आदित्य, सच बताऊँ तो इसके जो डायरेक्टर हैं, उनकी दूसरी फिल्म है, लेकिन दिखता है कि वो क्या विजन है मूवी को लेकर के। टीजर स्टार्ट होता है वही जो फर्स्ट पार्ट का ट्रेलर जहाँ से एंड हुआ था वहीं से लगभग स्टार्ट होता है। पहले तो जसकीरत सिंह रांगी का कैरेक्टर, जो फ्लैशबैक्स वाले जो कैरेक्टर है उसे जसकीरत सिंह रांगी मैं बोल रहा हूँ, जो ये वाला कैरेक्टर जो अभी पाकिस्तान में उसे हमजा हम लोग बोलते हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है। और जिस तरह से बीट पे स्टार्ट होता है, सच में वो आपको मैं सजेस्ट करूंगा इसके ट्रेलर को आप हेडफोन अगर है तो हेडफोन या ईयरफोन लगा करके 100% वॉल्यूम पे लगाओ और फिर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस इसका ट्रेलर देखो, क्या लग रहा है, किस तरह क्या बीजीएम है, वो ट्यून के साथ जिस तरह से मैच हो रहा है ना, सिंक हो रहा है म्यूजिक और एक्शन सीन्स। वो जो राइफल वाला सीन था जहाँ पे वो फायरिंग होती है और उसके साथ साथ एक्शन सीन चलते हैं, वो काफ़ी सिंक करता है वहाँ पे म्यूजिक। फिर वो बलोच वाला जो फायरिंग वगैरह वाला सीन था, वो काफ़ी मतलब अच्छे से सिंक होता है इसका बीजीएम या फिर म्यूजिक जो भी कह लो, और इसके एक्शंस के साथ काफ़ी अच्छा टीजर को कट किया गया। और कोई डायलॉग देने की जरूरत नहीं थी, लोगों को पता है कि आप सेकंड पार्ट में क्या देखने वाले हो, लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सबको पता है किस तरह से प्रेजेंट करते हो, किस तरह से वो रिवेंज कितना ब्रूटल होने वाला है, वो लोग सेकंड पार्ट में देखना चाहते हैं, और सबको पता है कंटेंट कैसी होने वाला है। तो इसलिए उन लोगों ने कोई डायलॉग देने की जरूरत नहीं सोची। एक डायलॉग लास्ट में दिया गया जो कि लास्ट में है, और वो डायलॉग मैं बताता हूँ, कोई बहुत बड़ा सस्पेंस या फिर कोई स्पॉइलर नहीं है। वही है, ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और घर में घुस के मारेगा भी। हो सकता है मैं उतनी अच्छे से डायलॉग नहीं होता, और रणवीर सिंह का डायलॉग ज़्यादा अच्छा लग रहा है वहाँ पे। ये मुझे लगता है बहुत लोगों को जलाने के लिए दिया गया है, क्योंकि धुरंधर 1 देखने के बाद बहुत लोगों की जल गई थी। अब मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत सही होने वाला होता है ना, कि जलने के बाद या फिर कोई घाव होता है तो ठीक होने लगता है, तो फिर से उसे लगाने का काम किया गया वो डायलॉग देकर के। पूरी टीजर में कोई डायलॉग नहीं है और ये डायलॉग दिया गया, और इस डायलॉग से बहुत लोग, मैंने नोटिस किया जब नेटफ्लिक्स पे इसका जो वर्जन आया धुरंधर का, सब अगर मूवी अच्छा भी लग रहा है तो बोल रहे हैं कि लास्ट में कि क्या दिखा दिया गया है, मुझे इस डायलॉग से प्रॉब्लम है कि नया हिंदुस्तान है वाला। यार ये आई नो थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, बट एनीवे, तो उस डायलॉग से कितना डिस्टर्बेंस, मतलब डिस्टर्बेंस मैं बोल रहा हूँ, उस डायलॉग से कितनी लोग की जल गई थी। मैं जितने भी रिव्यूज देख रहा था फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि मूवी नो डाउट बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये डायलॉग देने की जरूरत क्या थी, मूवी प्रोपेगेंडा नहीं है, लेकिन ये डायलॉग देने का कोई जरूरत नहीं था। अरे क्यों नहीं जरूरत था, और आपको इस डायलॉग से क्यों इतना चिढ़ है कि ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और घर में घुस के मारेगा भी। और वही उन लोगों ने किया। डायलॉग पूरी टीजर में कोई डायलॉग नहीं है, और लास्ट में ये डायलॉग दे करके लोगों की चलाने की काम की गई है, मुझे लगता है। और इस डायलॉग का कोई मतलब नहीं बनता है। एनीवे, बीजीएम अच्छा लग रहा है, एक्शन सीन्स आप जानते हो कि कैसे होने वाला है, रिवेंज थोड़ा सा ब्रूटल होने वाला है, थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन देने वाला होगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। वो जो सीन्स आते हैं वो सच में काफ़ी डिस्टर्बिंग सीन्स थे फर्स्ट पार्ट में, जो इंटरवल के टाइम पे आता है, बट यहाँ पे थोड़ा रिवेंज आपको देख करके सेटिस्फैक्शन देगा। एनीवे, मुझे टीजर सच में काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मैं जब से आया ना, मैंने बोला ना कि धुरंधर का फर्स्ट पार्ट का ट्रेलर देख रहा था जब जियो स्टूडियोज पे गया, क्योंकि मैं 12:10 पे लॉगिन करके रखा था यूट्यूब पे।
2-3 मिनट बाद मैंने देखा, 2 मिनट पहले ही अपलोड हो गया, और देखना जब स्टार्ट किया तो मुझे एक बार में मन नहीं पड़ा, कम से कम 4 से 5 बार उसे रिवॉच किया हूँ टीजर को। और क्योंकि मुझे रिव्यू भी करना था, मैं एक एक सीन्स को देख रहा था। बहुत ज़्यादा आपको अब पता है कि आप क्या देखने वाले हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये नोटिस किया कि हाँ, डायरेक्टर लगभग ट्रेलर जब तक लाए थे धुरंधर 1 का, तब तक उन लोगों ने डिसाइड नहीं किया था इसे 2 पार्ट में मूवी बनाने वाला। नहीं तो कभी वो सीन्स ट्रेलर में नहीं डालते जो सेकंड पार्ट में लाने वाले हैं। क्यों ही डालते, वो फर्स्ट पार्ट में जो भी सीन्स है सिर्फ वही डालते। तो इससे पता चलता है डायरेक्टर सोचे थे कि एक ही पार्ट में आएगा, लेकिन उन्हें लगा कि मूवी अच्छी है तो इसे 2 पार्ट में भी किया जा सकता है। कट कर दिया उन लोगों ने आधा से। एनीवे, इसका और दूसरी चीज़ मैंने बोला था कि बड़े बड़े शब्दों में 19 मार्च 2026 क्यों दिया गया है। मुझे लगता है क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग को भी पता होगा कि 19 मार्च 2026 को करीब 1-2 साल से यश की टॉक्सिक अनाउंस की गई थी, और उसका टीजर या फिर एक यश का फर्स्ट लुक कह लो करके टीजर उन लोगों ने ड्रॉप किया था, इंट्रोड्यूसिंग राया करके। वो टीजर पे भी काफ़ी मतलब पॉपुलर हुआ था, और बोला गया था कि ये तो 19 मार्च को आ रहा है और फाड़ देगा। मुझे लगता है, मैं अब सच में बताऊँ ना, टीजर देख करके और जिस तरह की धुरंधर 2 की हाइप है, मुझे लगता है बड़े शब्दों में 19 मार्च 2026 लिखने का यही मतलब था कि मैं तो 19 मार्च को आ रहा हूँ। धुरंधर 2 मुझे नो डाउट 19 मार्च को आ रहा है, और मैं गलत साबित होऊंगा तो ऐसा नहीं कि मैं अपने चैनल डिलीट कर लूँगा, अभी तो स्टार्टिंग है, डिलीट भी कर सकता हूँ। लेकिन सच में ये कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि धुरंधर 2 तो 19 मार्च को आएगी ही आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये पीछे हटने वाली नहीं है, और क्यों ही हटेंगे, उनका कंटेंट अच्छा है। लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि धुरंधर 2 का कंटेंट कैसा होने वाला है। लोगों को पता है कि जो धुरंधर 1 है वही धुरंधर 2 उससे और अच्छा ही होगा, खराब नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक ही पार्ट की मूवी है। बस आधा हम लोग को अभी दिखाया गया, आधा रख लिया गया क्योंकि ज़्यादा लंबी मूवी थी वो। तो लोगों को कंटेंट पे भरोसा है। वो फर्स्ट पार्ट 900 करोड़ कमा करके दिया, इंडिया नेट कलेक्शन सबसे ज़्यादा हिंदी में कलेक्शन करने वाली मूवी है। तो ऐसे नहीं है, कंटेंट अच्छा था तभी था। वो सेकंड पार्ट भी वही हाल करने वाला है। तो मुझे लगता है टॉक्सिक हो सकता है कि अपने रीजन में कन्नड़ा में वो अच्छे कलेक्शन कर सकती है, लेकिन हिंदी मार्केट में और अदर लैंग्वेज में, हिंदी मार्केट के अलावे भी मलयालम, तेलुगु, कहीं भी, साउथ में भी, कन्नड़ा को छोड़ करके मुझे नहीं लगता है कि धुरंधर को कहीं से भी पीछे छोड़ेगी टॉक्सिक। मतलब आई मीन टॉक्सिक जो है हमेशा धुरंधर के पीछे ही रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन, हो सकता है मैं गलत हूँ, और अगर गलत हूँगा तो मैं कान पकड़ के सॉरी भी बोलूँगा जब ये मूवी आएगी तो, और इसके कलेक्शंस आने सामने हो जाएंगे तो। लेकिन मेरा प्रेडिक्शन ऐसा कहता है, और मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, सच में मैं नहीं रहता है तो मैं बोल देता हूँ कि हाँ ये। लेकिन धुरंधर 2 की सच में वो कंटेंट है, वो हाइप है, और ये टीजर सच में देख करके क्या ही लग रहा था, अच्छा लग रहा था। बीजीएम अच्छा, म्यूजिक अच्छा, एक्शन सीन्स अच्छे, और क्या ही लगा। अगर आपको टीजर देख लेना तो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और मैं जितना भी इस टीजर के बारे में बोला हूँ, आप क्या इन सभी बातों से एग्री करते हो? नहीं एग्री करते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आपको अच्छा नहीं लगा, क्या मेरी बातों को आप मतलब क्या आपको गलत लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर मेरी बातों से कुछ आप डिसएग्री करते हो तो लाइक भी कर देना, बस बता देना क्या आपको डिसलाइक, मतलब मेरी बातें आपको क्या पसंद नहीं आई, बेसिकली यही कहना चाहता हूँ। और प्लीज़ मैं अब रेगुलर कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट वीक थोड़ा सा आउट ऑफ सेशन था, इसलिए मैं कोई भी मूवी का रिव्यू नहीं कर पाया, लेकिन अब यहाँ से मैं कंटिन्यू रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ, 500 सब्सक्राइबर कर दीजिए। 250 के करीब है, 240 सब्सक्राइबर है, उसे प्लीज़ 500 कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है। देखते रहिए योर अल्टीमेट गाइड। थैंक यू।